नारायण हरि साथियों, नारायण हरि साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीवन में जो दो चीज आती है, एक होती है साधना और दूसरी होती है सिद्धि। तो साधना क्या है और सिद्धि क्या है, और ये दोनों चीज किस तरह कार्य करती है, ये मैं आपको समझाने का और इसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, साधना शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं या मानव की जो प्रवृत्तियां हैं, वो चूंकि पहले से ही इस तरह का ज्ञान अर्जित किए हुए हैं तो वो सीधे इसको पूजा पाठ से जोड़ देते हैं। साधना का मतलब लोग इसको पूजा पाठ का कोई एक कार्यक्रम समझ लेते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। साधना कोई पूजा पाठ का, कोई झाड़ फूक का, कोई तंत्र मंत्र का प्रक्रिया नहीं है। साधना का मतलब होता है प्रयास करना, अपने ऊर्जा, संयम, विवेक, ज्ञान के साथ प्रयास करना क्रिया के लिए। तो साधना, अब जैसे मैं आपको साधारण सी भाषा में ये समझाने का प्रयत्न करता हूँ। किसी ने गाड़ी चलाने की साधना शुरू की। जब वो गाड़ी चलाने लगता है, इसमें वो इस प्रक्रिया में वो काफी प्रयास करता है, और वो वस्तुतः जब अच्छी ढंग से गाड़ी चलाने लगता है तो ये उसको सिद्धि के रूप में देखा जाता है। यानी सिद्धि का मतलब प्रमाणित करना। तो जब आदमी साधना के माध्यम से साधना जब करना शुरू करता है जीवन में, तो एक अंतराल के बाद जो परिपक्वता आती है तो वहां पे उसको सिद्धि प्राप्त होती है। यानी हमारा ये लौकिक जीवन उसको प्रमाणित कर देता है कि अमुक व्यक्ति उस कार्य में अब निपुण हो गया। इसी तरह कोई संगीत की साधना करता है, यानी प्रयास करता है तो संगीतज्ञ बन जाता है। कोई साहित्य की साधना करता है तो वो साहित्यकार बन जाता है। कोई इंजीनियरिंग की साधना करता है, टेक्नोलॉजी की साधना करता है तो वो इंजीनियर बन जाता है। कोई मेडिकल साइंस में आकर वो साधना करना शुरू करता है तो एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। कोई स्पेस इंजीनियरिंग की साधना करता है तो वो स्पेस मैन के नाम से जाना जाता है। कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई खोज के क्षेत्र में जब साधना करता है तो वो वैज्ञानिक बन जाता है। कहने का मतलब, कोई उद्योग के क्षेत्र में जाता है तो वो उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। कोई टीचिंग के क्षेत्र में अगर जाता है और साधना करता है तो वो शिक्षक बन जाता है, कोई प्रोफेसर बन जाता है। मैं दोस्तों इन सारी चीज़ों के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि साधना का मतलब होता है प्रयास करना। किससे? अपने जीवन की ऊर्जा, संयम, विवेक और ज्ञान के माध्यम से प्रयास करना। और इस प्रयास के उपरांत जब मनुष्य परिपक्वता को प्राप्त करता है तो वो सिद्ध हो जाता है। एक्चुअली सिद्धि जो है शुद्धता से उत्पन्न हुआ। यानी मनुष्य का जीवन या मनुष्य के अंदर जो विकृतियां, जो अज्ञानता, जो खालीपन रहता है, उसको हम अपनी ऊर्जा, संयम, विवेक और ज्ञान के माध्यम से उन विकृतियों को निवृत्त करते हैं। यानी हम उन विकृतियों को निकालते हैं। उस खाली बर्तन को अच्छे चीजों से हम भरते हैं। तो जिस तरह ये पहले शुद्ध बना, शुद्ध से हुआ शुद्धता,
और जब जो ही मनुष्य क्रम वाइज अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए जब शुद्ध होना शुरू करता है तो वो सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। और यही सिद्धि जब वो पूर्णतः परिपक्व हो जाता है उस प्रक्रिया में, उस क्रिया में, तो वह प्रमाणित हो जाता है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है, आप जानते हैं, प्रमाणित करो। तो कहने का मतलब सिद्धि को प्राप्त हो। तो दरअसल हर वो क्रिया, हर वो जीवन शैली सिद्धि की ओर ही आपको ले जाता है। और इसमें मुख्यतः कार्य करता है कि आप अपने ऊर्जा, संयम, विवेक और ज्ञान के माध्यम से आप अपने को कितना परसेंट शिक्षण देके ऊर्ध्वगामी बनाते हैं और आप सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मैं वो चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आमतौर पे लोगों को, कोई भी मनुष्य, कोई भी विद्वान या कोई भी ज्ञानी महात्मा वगैरह, इन आम चीजों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं किया। सबों ने डायलमा में रखकर, किसी ने तंत्र मंत्र में उलझाया, किसी ने पूजा पाठ में उलझाया, लेकिन दरअसल ये सारी टेक्नोलॉजी है, ये सारा विज्ञान है। अतः आपके दिमाग में भी अगर साधना कोई पूजा पाठ का अंग है, कोई प्रक्रिया है, तो साधना शब्द का मतलब होता है प्रयास करना। आप भूल जाइए, साधना का मतलब होता है प्रयास करना। और प्रयास करने की प्रक्रिया मनुष्य गर्भ में जैसे ही आता है वो गर्भ से ही शुरू कर देता है और जीवन भर वो प्रयत्न करता रहता है, प्रयास करता रहता है। नारायण है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर लिखा कीजिएगा, शेयर किया कीजिएगा और हमारी इस सोच को, इस दूरदर्शिता को लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह और भी चीज़ें आप लोगों को देता रहूँगा जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी।